हेलो स्टूडेंट, मैं PSR आज आपको क्लास 9th जो चैप्टर 10 है व्रत यानी सर्किल उसमें दिया गया है। तो व्रत से संबंधित ज्योमेट्रिकल भाग है, ज्यामिति वाला भाग है। इसमें व्रत पे आधारित कुछ प्रमेय दी गई हैं और कुछ सवाल भी हैं, वो प्रमेय भी हैं। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण है हम उस प्रमेय को आपको बता रहे हैं। तो आप देख लें, कुछ छात्रों ने ज़रूर कमेंट किया था कि हमें क्लास 9th के चैप्टर 10 से कुछ चीज़ें बताएं जो महत्वपूर्ण हो। तो इसमें देख लें कि व्रत के केंद्र से एक प्रमेय है 10.3 कि व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसको सिद्ध करना है। तो जब व्रत के केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे तो जीवा के दो समान टुकड़े हो जाते हैं। तो इसको हल करने के लिए आप देख लें, हमें एक चित्र भी बनाना होगा। तो सबसे पहले हमें एक व्रत बनाना है। आप लोग व्रत पेंसिल से ही बना सकते हैं, प्रकाल पेंसिल का यूज कर सकते हैं। हम आपको यहीं इसी प्रकार से एक व्रत बनाते दिखा रहे हैं। मान लो एक व्रत बनाया है और इसका केंद्र O है, इसको हम O लिख दें। और इसमें एक जीवा A भी है, मान लो ये जीवा खींच दी हमने। तो जीवा एक ऐसा रेखाखंड होता है जिसके दोनों सिरे वृत्त पर स्थित हों। तो A हो गया और A B हो गया है। तो A भी एक जीवा हो गई है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि वृत्त के केंद्र से, तो वृत्त का केंद्र O है और जीवा पर डाला गया लंब, यानी अभी हमें यहाँ से केंद्र O से जीवा पर लंब डालना है। मान लें कि ये OD है, D बिंदु आ गया है और ये लंब डाला गया है। तो 90 अंश का कोण इधर भी होगा, इधर भी 90 होगा, क्योंकि एक सरल रेखा है। तो पूरा 180 डिग्री का कोण होता है। तो दोनों साइड 90-90 का होगा। अब इसमें केंद्र से जब जीवा पर लंब डाला है तो हमें सिद्ध करना है कि जीवा को यह समद्विभाजित करता है, यानी ये जीवा के दो समान टुकड़े हो जाते हैं। यानी जितना AD है उतना ही BD है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें सबसे पहले हम ज्ञात में लिख लें जो चीज़ हमें ज्ञात है। महत्वपूर्ण प्रमेय है और इस पर आधारित बहुत से सवाल हैं और ये किसी भी क्लास से, इसका मतलब नहीं है कि 9th क्लास में ही इसका यूज है। आगे किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं और व्रत वाला कोई क्वेश्चन है और उसमें जीवा पर लंब डाला गया है तो जीवा के दो समान टुकड़े होना है, उसी प्रकार से आप उसको इसी प्रमेय के उपयोग से कर सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम कि ज्ञात है, जो चीज़ें ज्ञात हैं हम उनको लिख लें। तो ज्ञात में हम लिख लेंगे कि एक व्रत, पहले लिख लें हम कि एक व्रत जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। तो एक व्रत है जिसका केंद्र O है। A भी एक जीवा है, A भी एक जीवा है, A भी हमने लिख लिया है। एक व्रत लिख लिया है जिसका केंद्र O है और A भी एक जीवा है। और इसमें लिखेंगे हम कि जो OD है, OD लंब AB है। ये उल्टा T का जो निशान है, उल्टा T ये लंब का निशान है, इसको लंब का चिन्ह बोलते हैं, लंब का संकेत है। तो उल्टा T बना देना है तो ये लंब हो गया। तो इसको गणितीय भाषा में पढ़ेंगे कि OD जो है वो AB पर लंब है। अब इसमें इतनी चीज़ें प्राप्त हो गई हैं कि एक केंद्र है, AB जीवा है और OD जो है वो AB पर लंब है। सिद्ध क्या करना है कि जब केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है तो अब इसको सिद्ध करने के लिए हम लिख लेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध होना है इसमें कि केंद्र से जब भी लंब डालेंगे तो जीवा के दो समान टुकड़े हो जाएंगे। तो जितनी AD होगी उतनी BD ये हमें सिद्ध करनी है। तो AD बराबर BD ये हमें सिद्ध करना है। तो व्रत है, इसमें केंद्र से जीवा पर जब लंब डाला गया है, OD लंब है, तो जीवा के दो समान टुकड़े हो गए हैं, यानी जीवा को समद्विभाजित करता है, यही सिद्ध हमें करना है। अब रचना और लिख लेंगे। इसमें रचना हमें इसलिए करनी है ताकि इधर पे दो त्रिभुज बन जाएंगे। तो ऐसे O और A को मिला दें,
और ओ से बी को भी मिला दें। इस प्रकार से हमने ये रचना कर ली डॉट 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 करके, जिससे अलग पता चलता रहेगा कि ये रचना वाला भाग है। तो रचना में लिखेंगे कि ओ ए तथा ओ बी को मिलाया, ओ ए को मिला दिया है और ओ बी को भी मिला दिया है, ओ ए ओ बी को मिलाया है। अब इस प्रकार से दो त्रिभुज आप लोगों को दिख रहे होंगे। कौन कौन से त्रिभुज आप लोगों को इसमें दिख रहे हैं? एक त्रिभुज तो ये ए ओ डी आ गया है और एक त्रिभुज आ गया है बी ओ डी। आप देख रहे हैं इन दोनों त्रिभुजों को। अब हमें इन दोनों त्रिभुजों को ही लेना है। अभी ये दोनों त्रिभुज जब हम लेंगे और इनमें देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें समान हैं और कौन सी इसमें सर्वांग समता का यूज हो रहा है। क्योंकि अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तभी ए डी बी डी के बराबर होगी। तो उपपत्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसको देख लें। अगर आधे अंक इन सबके हैं तो आधे अकेले उपपत्ति के ही होते हैं। तो देख लें उपपत्ति में हमें कौन से त्रिभुज लिखना है। ये दोनों त्रिभुज ले लेना है ए ओ डी और बी ओ डी में। त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ डी में जब इन दोनों त्रिभुजों को लिया गया है तो इसमें ये देखें कि कौन कौन सी चीज़ें समान हैं। तो इसमें जो ओ ए है वो इस ओ बी के बराबर है। अगर एक वृत्त होता है तो वृत्त में दो त्रिज्याएं इसमें बनी हैं, एक ओ ए बनी है, एक ओ बी। तो वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं वो सभी समान होती हैं। तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो हमें लिख देंगे कि ओ ए बराबर ओ बी, यानी इस त्रिभुज की ओ ए, जो त्रिभुज ए ओ डी है, इस त्रिभुज की ओ ए भुजा और इस त्रिभुज की ओ बी भुजा के बराबर है। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। हम त्रिज्याएं भी लिख सकते हैं और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो हम यहाँ शॉर्ट में इसको लिख दे रहे हैं कि त्रिज्याएं हैं। क्योंकि वृत्त भी एक है तो ये त्रिज्याएं हैं, इस कारण से ओ ए और ओ बी आपस में बराबर है। और दूसरी चीज़ है, एक कोण जो है इस साइड भी 90 का होगा और इधर भी 90 का होगा, तो कोण ए डी ओ, इसको भी लिख लें कि कोण ए डी ओ बराबर है कोण बी डी ओ के। और ये 90-90 अंश के कोण हैं। क्यों 90 के हैं? क्योंकि ओ डी जो है वो ए बी पर लंब है, ऐसा सवाल में दिया गया। क्वेश्चन ही है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। जब केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है तो जो ओ डी है, चूंकि लिख दें कि ओ डी लंब ए बी है, इस कारण से ये दोनों कोण 90-90 अंश के हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। अब इसके बाद एक और अपन निकालें इसमें कि दो चीज़ें बराबर हो गई हैं, एक तीसरी चीज़ और कोई बराबर देखना। तो इसमें तीसरी है कि जो ओ डी है वो इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। देख लें ओ डी, इस ओ डी को देख रहे हैं आप कि ओ डी भुजा जो है वो इस त्रिभुज की है और इस त्रिभुज की भी है, तो उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। तो ओ डी बराबर लिखेंगे हम ओ डी, इसको लिख देंगे कि ये उभयनिष्ठ है। अंग्रेजी में कॉमन कहलाएगा और हिंदी में उभयनिष्ठ है। तो कौन सी सर्वांग समता आप लोगों को लग रही है? अभी इसमें इस प्रकार से दिख रहा होगा कि ए भुजा तो ए बराबर है, तो 90 डिग्री का जो कोण है उसके सामने की भुजा है, इधर भी 90 के सामने है, तो ये तो कर्ण हो जाती है। और एक भुजा ए है जो बराबर है, तो समकोण है, इसमें कर्ण है और एक भुजा है, तो ये समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता कहलाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि समकोण कर्ण भुजा, यानी ये RHS इसका अंग्रेजी में लिख सकते हैं सर्वांग समता से। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, यानी कर्ण भी है और एक साइड है, और राइट एंगल यानी समकोण भी है। तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज ए वाले, जो ये त्रिभुज हैं ए ओ डी, ये सर्वांग सम हो जाएंगे दोनों।
त्रिभुज BOD, ये RHS सर्वांग समता है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड हो गया है। तो AOD और BOD जब सर्वांग सम हो गए हैं, मतलब है कि अगर हम इसको यहाँ से ऐसा मोड़ दें, इस पे इसको हम इस प्रकार से ऐसा पलट दें, तो ये B बिंदु जो है A पर आ जाएगा और जो OB है वो OA पर आ जाएगी। एक दूसरे को ये यहाँ से मुड़ने से पूरे पूरे ढक लेंगे। तो ये कोण 90-90 के हैं, बराबर ही हैं, OD बराबर है और A भी बराबर है, तो B बिंदु A पर आ जाएगा। तो निश्चित है जब मोड़ने से हमें पता चलेगा कि जितनी AD है उतनी ही BD है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जो AD है, इस त्रिभुज की AD और इस त्रिभुज की BD आपस में बराबर है। तो ये CPCT होता है। CPCT का मतलब है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव जो हैं वो बराबर होते हैं। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो दोनों त्रिभुजों के जितने भी संगत अवयव होंगे वो सभी बराबर होंगे। तो AD और BD आपस में बराबर है। तो हमें यही सिद्ध करना था कि केंद्र से जब जीवा पर लंब डालेंगे तो जो जीवा है उसके दो समान भाग हो जाएंगे। तो यही हमें सिद्ध करना था। हम इसको प्रूव्ड लिख सकते हैं, या हिंदी में लिखेंगे तो प्रूव्ड, या सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो देख लें पूरी प्रमेय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, कई सवालों में इसका यूज होता है। किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको सीख लें और बार बार वीडियो भी देखते रहें, जिससे और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, जिससे कि पूरा क्रम से समझने में आ जाएगा। आपको लगाए जो भी सवाल समझ में आ रहे हैं, जो हम सवाल बता रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर सकते हैं, जिससे जो भी हम महत्वपूर्ण सवाल आपको भेजेंगे वो सीधे के सीधे आप तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।